आज आपके लिए। एंड ये है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये हिंदी में है। मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी शॉर्ट रीडिंग होगी ये। मैंने पहले से शफल करके डेक्स रखे, मतलब डेक्स नहीं, कार्ड्स रखे हुए हैं। तो आपको उस पाइल, 2 पाइल्स हैं, आपको उनमें से एक चूज़ करना है, या दोनों भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बट 2 पाइल्स हैं एंड हिंदी में होगी ये रीडिंग। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, और इन दोनों में से आप एक चूज़ कर लीजिएगा। मैं भी आपको आपकी पाइल्स दिखाऊंगी एंड देन जस्ट ओके, देन डिसाइड, एंड देन आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे आपका पाइल आ जाएगा। ओके, हाय, सो पाइल 1 अब आपके कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको दिख ही गया होगा। मैंने ऑब्वियसली नहीं देखा है ये सब कार्ड्स को शफल करने के बाद, तो मैं भी आपके साथ ही देखूंगी अभी, ठीक है। मैंने बस इनको ऐसे ही शफल करके रख दिया था। तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। पाइल 1, ओके। फ्रॉम द एसेंशियल कार्ड्स डेक आपके लिए पहले आया है मदर मेरीज एक्वामरीन मैंटल इन रिवर्स। तो ये कंपैशन, एम्पैथी, काइंडनेस, हीलिंग, लव के बारे में बात करते हैं कि इट्स सजेस्ट टू ओपन योर हार्ट एंड ऑफर एवरी वन हु टचेज योर पास दीज हायर क्वालिटीज़। ओके, दिस मीन्स कि ओके, तो आपके जो पर्सन है वो आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपसे ये, हाँ, आपके पर्सन जो हैं आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको लव अपना आप स्प्रेड करते हो। शायद आप हर किसी से प्यार करते हो, हर किसी से कंपैशन, एम्पैथी दिखाते हो, हीलिंग एनर्जी स्प्रेड करते हो, विच इज़ लाइक एन इंडिकेटर ऑफ यू बीइंग अ गुड पर्सन। बट they want you to hold, uphold your healthy boundaries, because what is happening, since this card is in reverse, what is happening is कि आप तो अनकंडीशनल लव दे रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग इट इन रिवर्स, सो देयर इज़ नो बैलेंस, बिकॉज बैलेंस मीन्स इक्वल गिव एंड टेक, और वो आपकी सिचुएशन में है नहीं, ठीक है। एंड डोंट लाइक फॉरगिव एवरीवन, डोंट लाइक गिव अवे योर क्वालिटीज़ टू एवरीवन कि आपके क्वालिटी से सारे बेनिफिट कर रहे हैं, बिकॉज समटाइम्स you block your abundance by catering the negative energy around you, which is, I'm not guilt tripping you, I'm just telling you that don't just be wary of many people who are in lower energies which are around you, and that can harm your aura, जो आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपके साथ हो। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं, विच इज़ ऑल्सो वाई द सन कार्ड इज़ इन रिवर्स, कि आप अगर इस तरीके से करोगे तो आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। जो आपको लग रहा है कि एकदम परफेक्ट आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा अगर आप इसी तरीके से अपने आप को यू गिव अवे योर सेल्फ टू पीपल। सो यू नीड टू ब्रिंग दैट बैलेंस इन यू। ओके, हो सकता है आप दूसरों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपने आप को स्टेक पे डाल देते हो, उसकी वजह से काफ़ी डेंजरस सिचुएशंस में आप फंस जाते हो। ओके, एंड आप रैशनली सोचते नहीं हो, या तो एक्सेसिव रैशनल थिंकिंग में हो, ठीक है। आपकी करेज, दे लाइक योर करेज, दे लाइक योर स्ट्रेंथ, बट एंड दे लाइक योर डिसीजन मेकिंग स्किल, बट द थिंग इज़ कि आप उसको गलत इंसान के लिए लेते हो। यानी कि आप प्रोटेक्ट तो कर रहे हो, आप डिसीजन तो ले रहे हो, यू आर स्टैंडिंग फर्म ऑन योर ग्राउंड, बट यू प्रोटेक्टिंग द रॉन्ग पर्सन। यू शुड नॉट प्रोटेक्ट दिस पर्सन। योर पर्सन इज़ वेरी I think very intuitive or very wise. They know कि they either can see people's energies or they know how people are in general, okay, and they like your aura, they like your enthusiasm, they know कि you light up the room when you enter, but the thing is कि ऐसा करने के साथ साथ आप कभी कभी गलत जगह पे पाए जाते हो। गलत इन द सेंस कि आप ऐसी जगह होते हो जहाँ
आपके आसपास ऐसे लोग हैं which will either drain you or use you or you know just be there for you when you are there for them, okay, just seeking you for their help कि there are some people कि उनको help चाहिए, उनको rant करना है तो they will rant to you, but if you have something to tell them, okay, you have some advices to ask from them, then they will not help you, then they will not pick up your call, then they will not be able to contact you or whatever, but they will not want to reciprocate the energy. So your person is wanting you to, again, as I said, uphold firm boundaries, okay. So don't be excessively kind towards people, okay, because it is actually because what is happening is कि you are spreading a golden light, as there is written brilliant golden light, so you have brilliant golden light, but maybe you are exhausted because sun is a source of energy. आप exhaust हो रहे हो because maybe you are an empath and you are spending so much time in solving other people's problems, in helping others, in that energy from others is consuming your energy and they are not reciprocating it, so you are left exhausted, which is why your person wants to tell you, your person, वो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो हो इतना भी किसी की हेल्प मत करो कि आप हेल्दी बाउंड्रीज अपहोल्ड नहीं करो, ठीक है. दे आर नॉट, दे लाइक दैट यू कंपैशनेट, दे लाइक दैट यू हेल्प पीपल, बट दे डोंट लाइक हाउ पीपल ट्रीट यू इन रिटर्न, विच इज़ नॉट वॉट यू डिज़र्व, ओके, this which is not how you deserve to be treated. Okay, for some of you I'm feeling like with this card in reverse कि आप लोगों को लगता है कि आपके पर्सन तो आपको भूल गए. I saw 60606, so that may be important for you, although it's just a mirror number. So yeah, and 616 as well. So you can search it up. These are angel numbers, इनका कुछ meaning होता है. So like see, again, this is a card of unconditional love and it's in reverse, okay. The thing is like this is about full complete enlightenment, and this is in reverse because the thing is it is talking about seeing the veils, okay, seeing through the veils, but you're not able to do that because आप लोगों की हेल्प करने में इतना लग जाते हो ना कि आपको दिखता ही नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है. आपके पर्सन को दिखता है, एज आई सेड बिफोर, आपके पर्सन को पता है आपके लिए कौन सही है कौन गलत है. आप उनकी बात सुनते नहीं हैं, आपको सुनना चाहिए. हो सकता है वो आपको बताते भी होंगे कि कि आपके लिए ये सही नहीं है वो सही नहीं है, बट आप उनकी बात नहीं सुनते हो, बट वो सही कह रहे हैं. हो सकता है कुछ मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली फीमेल्स बहुत सारी ऐसी हैं विच आर हेट्रोसेक्सुअल फीमेल्स जो obviously are involved with males and they their males tell them, males ही, masculine तो नहीं लग रहा मुझे, males ही लग रहा है. The male is very compassionate, okay, they tell the female कि this person is not good for you, this situation is not good for you, ये इंसान तुम्हारा आगे जाके फ़ायदा उठा सकता है, so stay away from them. But the female is like कि आपको ज़्यादा पता नहीं है, आपको ये like I don't speak like this, but in while doing any readings and all, but the thing is कि मुझे अभी ऐसे आया है बिल्कुल, तो हो सकता है कुछ ऐसे होंगी यहाँ पे फीमेल्स जो बोल देती होंगी अपने मैस्कुलिन को कि आपको कुछ नहीं पता है, आप तो मतलब आपको क्या पता है उस इंसान के बारे में, आप उनको कैसे जज कर सकते हो. द थिंग इज़ दे आर नॉट जजिंग देम, दे आर टेलिंग यू द ट्रूथ बिकॉज दे कैन सी द ट्रूथ. दे आर नॉट जजमेंटल, they are very wary of you, they are very careful that nobody hurts you, they are trying to protect you. They cannot protect you if you are not willing to protect yourself. आपको वो suggest कर सकते हैं चीज़ें, I'm sorry for that, आपको suggest कर सकते हैं चीज़ें, but the thing is कि अगर आप वो suggestion नहीं लेना चाहते तो वो उसका कुछ नहीं कर सकते.
दैट इज़ वाई यहाँ पे एनलाइटनमेंट का कार्ड आया है कि आपको यू डेलिबरेटली कीप योर सेल्फ इन डार्कनेस. और सेकेंड मीनिंग कैन बी रेलिवेंट फॉर पीपल कि there is something, some not a very good vibe I'm getting a negative vibe, some kind of negative planning going on against you. and ये वो लोग कर रहे हैं जिनके अगेंस्ट आपके पर्सन आपको वॉर्न कर रहे थे एंड यू वर नॉट लिसनिंग टू देम. और हो सकता है इस मोमेंट भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब आप ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं मेरे पर्सन गलत कह रहे हैं, वो ऐसे हो ही नहीं सकते, वो लोग वो मुझे हार्म ही नहीं कर सकते. बट वो मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो शायद कुछ प्लान कर रहे हैं, सॉरी टू से, बट कुछ प्लान कर रहे हैं आपके खिलाफ़ एंड कुछ नेगेटिव ही प्लान कर रहे हैं, कोई ऐसे सरप्राइज़ टाइप नहीं प्लान कर रहे हैं. सरप्राइज़ से वैसे मुझे लग रहा है आपके पर्सन शायद आपको सरप्राइज़ करना चाहें विद यू नो, बिकॉज डिस्पाइट ऑल द वार्निंग्स आप नहीं सुनते, हो सकता है आप नाराज़ हो गए, लेकिन जो भी है दे कांट सी कि आप उनसे नाराज़ हो, तो वो आपको मनाने के लिए शायद आ सकते हैं, शायद आ सकते हैं. ठीक है, सी you need to be enlightened, you are a unique person, but आप अपनी लाइट खुद ही नहीं देखते, आपकी लाइट बाकी लोग देखते हैं, उनको समझ में आता है. ओके, यू आर नॉट सीइंग योर ओन लाइट and that is something that your person doesn't like. Okay, so they want you to see how beautiful, how enlightened you can be, how you know you will radiate in such a high vibrational energy if you listen to yourself, to listen to your intuition, listen to your person who wants the best of you. तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपने एनलाइटनमेंट पे थोड़ा काम कर सकते हो. योर पर्सन एक्चुअली आई फील कि दे लव यू रिगार्डलेस, बट दे विल लव यू इवन मोर अगर आप थोड़ा अपना स्पिरिचुअल वर्क कर लो तो. दे कांट लव लाइक राइट नाउ, दे कांट लव यू एनी लेस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग. ओके, नेक्स्ट इज़ डॉल्फिन्स इन रिवर्स. आई एम टेलिंग यू, मैंने जानबूझ के ये सब रिवर्स में नहीं निकाला है, वो रिवर्स में आया इसलिए मैंने डाल दिया ऐसे. ठीक है, सी अगेन यहाँ पे प्योरीफिकेशन और फ्रीक्वेंसी रेज होने की बात हुई है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं. एंड डॉल्फिन्स एज यू नो आर वेरी फ्रेंडली विद ह्यूमन्स, दे आर वेरी फ्रेंडली सी क्रिएचर्स. मरमेड लग रहा है मुझे सुनने से. मरमेड एज आई रिमेंबर इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ some in some cultures is a sign of danger ahead. तो this is another thing. मेरे को बार बार वही आ रहा है कि you are around people who are not good for you. Your person is warning you against them, but you're not listening. Either the people you are around don't, either क्या मतलब they don't want the best of you, and secondly they are very low vibrational. And you're not acting wisely. आपको टेलीपैथिकली या तो किसी तरीके से आपके पर्सन आपको मैसेज करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ें, आप सुन ही नहीं रहे उनकी बात. ऐसे मत करो. योर पर्सन वॉन्ट्स द बेस्ट ऑफ यू. ओके, नेक्स्ट इज़ कमांडर अश्तार इन रिवर्स. तो आपके चक्र इम्बैलेंस है, आपके चक्र इम्बैलेंस है, आपका कॉस्मोस से कोई कनेक्शन नहीं है अभी फ़िलहाल. कोई कनेक्शन नहीं है इन द सेंस यू आर कनेक्टेड कॉस्मोस ऑब्वियसली, बट लाइक आपने अपने स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्शन तोड़ दिया है और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. आप अपने फेमिनिन साइड को नहीं देख रहे हो. यू शुड, या तो आप अपने फेमिनिन साइड में कुछ ज़्यादा ही घुस गए हो. चीज़ों को बैलेंस करो प्लीज़. यहाँ पे बैलेंस की बात आ रही अगेन.
एक्सपैंडेड एनलाइटनमेंट का कार्ड था, ये रिवर्स में आया। यू आर ब्लेस्ड विद दिस पर्सन दो, एंड ये शायद मैंने जैसे कि आपसे कहा कि आपको शायद मैसेज करके या कॉल करके समझाना चाह रहे होंगे इन सब चीज़ों के बारे में कि ये सब के अगेंस्ट थोड़ा मतलब इससे रिलेटेड थोड़ा सावधान रहना, लेकिन हो सकता है आप उनकी कॉल नहीं उठा रहे हो, लेकिन आपको उठानी चाहिए। ओके, या हो सकता है आप इस बात पे लड़ लियो अपने पर्सन से कि नहीं आप गलत हो, वो इंसान सही है। एंड सॉरी टू से बट कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन सही थे, जब उनको सेंस हो गया था कि वो इंसान सही नहीं है। एंड यू विल बी रिग्रेटिंग दैट एंड यू विल बी ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट योर पर्सन देन। मेरे को बार बार यही मैसेज आ रहा है हर एक कार्ड से। आप अपने अराउंड गलत लोगों को बिलीव कर रहे हो, गलत एनर्जीज़ के लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो, और अपने पर्सन को के ओवर उनको चूज़ कर रहे हो जो गलत है। देन देयर इज़ बुद्ध कार्ड इन रिवर्स। बुद्ध अगेन टॉक्स अबाउट एनलाइटनमेंट। 3-4 कार्ड आपके एनलाइटनमेंट इन रिवर्स क्या है। कोई तो ट्रूथ क्या, इसी के यही ट्रूथ आपको पता चलेगा। जो आपके पर्सन आपसे कह रहे थे ना कि वो इंसान सही नहीं है, वो इंसान सिचुएशन जो भी है, जिस बात पे हो सकता है आप लड़ लिए हो अपने पर्सन से, जो आपके पर्सन आपको समझाना चाह रहे हैं, आपको बहुत जल्दी रिवील होने वाला है कि आपके पर्सन सही कह रहे थे। बहुत जल्दी, लाइक इन अ डे। 1 month is like too much. In a day, in a week, within a week. सी ये अगेन एक कार्ड था यहाँ पे, पीस, एनलाइटनमेंट एंड कंपैशन के बारे में लिखा हुआ था। पीस है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर सराउंडेड विद द नेगेटिव पीपल, आप लड़ लिए हो अपने पर्सन से। कंपैशन आप दिखा नहीं रहे हो अपने पर्सन की तरफ, और दिखा भी रहे हो तो गलत लोगों की तरफ दिखा रहे हो। और एनलाइटनमेंट जाहिर सी बात नहीं है, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हो कि कौन सही है कौन गलत है। यू आर नॉट रेडी टू एक्सपैंड योर व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड, आप उनके पर्सपेक्टिव से देख के समझना ही नहीं चाह रहे कि वो क्यों आपको लग रहा है कि वो आपको फ्रेंड्स बनाने से रोक रहे हैं, या वो बहुत पॉजेसिव बिहेव कर रहे हैं, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, और आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखना ही नहीं चाह रहे। आप हायर पर्सपेक्टिव से देख ही नहीं रहे हो चीज़ें, आप बस सरफेस लेवल पे देख रहे हो। आपको सब सही लग रहा है तो आपको लग रहा है कि सब सही है, और ऐसा नहीं है। जो लोग आपके आसपास हैं वो नहीं चाहते आपका भला, आपके पर्सन चाहते हैं। सी अगेन यू आर आस्क्ड टू लिव इन टोटल हार्मलेसनेस। यहाँ पे हार्मलेसनेस के बारे में बात हुई है, और ये रिवर्स में है, विच मीन्स कि एज आई सेड somebody क्या, आई एम सीइंग अ चंक ऑफ पीपल who are malicious, who want to harm you for sure. इतने सारे कार्ड सेम मैसेज नहीं देते अगर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता आपको बताना तो। सी अगर ये अपराइट में होता तो इसका होता है गाइडेंस की वी आर ऑल वन and to treat each person, animal and sentient being, as if they are a beloved part of you. But ये सीधा नहीं है, this is not upright, this is reverse, which means you should understand that not everyone is like you if you're a good person, and not everyone is like your person. Okay, just because your person wants the best of you doesn't mean everyone wants. Okay, they're not as beloved as they show. मुझे सही में वो आ रहा है याद, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसे लोगों के आसपास हो आप, आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं। हो सकता है आपके पर्सन हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं, उनको मुहावरे वगैरह पता है, क्योंकि मैं ऐसे यूजुअली नहीं बोलती हूँ, मतलब ड्यूरिंग रीडिंग्स नहीं बोलते। उसके बाद आपका इस डेक से जो लास्ट कार्ड आया है वो है अगेन इन रिवर्स, मेरी मैगडलीन। ओके, इसमें नंबर पे ध्यान गया है मेरा 35 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। पार्टी दिख रही है मुझे, पार्टी कैन बी थर्ड पार्टी फॉर सम पीपल, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट। थर्ड पार्टी तो आपके केस में यही लोग हैं जो सही नहीं है, और इनके चक्कर में आप लोग अपने पर्सन से लड़ ली हो।
पार्टी से मुझे ये भी लग रहा है, पार्टी से फिर वही रीइटरेट हो रहा है कि आप ना, आप हो सकता है रिसेंटली कुछ सेलिब्रेट करने जाओ, उसमें आपको रिवील हो कि आप जिन लोगों के लिए लड़ लिए अपने पर्सन से इस वीक में, रिवील होगा आपको शायद कि आप जिससे लड़ लिए, जिनके लिए लड़ लिए अपने पर्सन से, वो कितने ख़राब लोग हैं। और यहाँ पे प्लीज़ मुझे आ रहा है दिमाग में वो मोटिवेशनल टाइप कोट जो फालतू सा लोग टॉक्सिसिटी को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कि लोग गलत नहीं होते, सिचुएशंस गलत होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपकी सिचुएशन में लोग ही गलत हैं, सिचुएशंस गलत नहीं है, ठीक है। एंड आई एम नॉट रेफरिंग टू योर पर्सन, आई एम रेफरिंग टू यू। हो सकता है आपने बोला भी होगा इस टाइप का कोट्स अपने पर्सन को लड़ते वक्त कि लोग गलत नहीं होते, सिचुएशन गलत होती है। डोंट जस्टिफाई एनीवन्स अनहेल्दी बिहेवियर। आप बहुत बहुत लो वाइब्रेशनल बीइंग्स के अराउंड हो सीरियसली, एंड यू आर नॉट एबल टू सी दैट बिकॉज आपके वही चक्र वगैरह ओपन नहीं है, आपको नहीं, आप देखना भी नहीं चाह रहे आपको जो बताना चाह रहे हैं वो। अब यहाँ पे लिखा है इफ़ यू हैव फेल्ट रॉन्ग और मिसअंडरस्टूड, बट सिंस दिस इज इन रिवर्स यू हैव नॉट बीन फेल्ट रॉन्ग और मिसअंडरस्टूड। आपको आपकी सिचुएशन को सही समझा है आपके पर्सन ने, एकदम सही तरीके से समझा है, लेकिन आप ही उनसे लड़ के बैठ गए हो। आपकी लड़ाई हुई है पक्की बात, और वो भी इन लोगों की वजह से जो लो वाइब्रेशन में जो आपके आसपास रहते हैं। आपके पर्सन आपसे तब भी वही कह रहे थे, आपसे अब भी इस रीडिंग के थ्रू यही कह रहे हैं कि प्लीज़ बी वेरी ऑफ देम, उनके आसपास मत जाओ। बार बार यही कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। द स्टार भी रिवर्स में आया, बैलेंस का कार्ड होता है, ये भी रिवर्स में आया। ये बैलेंस और हीलिंग का कार्ड होता है, और एक तरीके से अबंडेंस का भी, क्योंकि ये जो ड्रॉ हुआ है इस पर, ये है तारा एस्पेक्ट ऑफ आदिशक्ति। ओके, तो मतलब मैं क्या बोलूँ। It was also blue color is very prominent in this, but blue is also again indicating peace, but ये reverse में है, which means balance नहीं है, peace नहीं है। Okay, now one card upright, the Empress, Shashti. Your person really wants you to, your person actually wants to ask you to, like change your thinking altogether. ये प्रेगनेंसी वाली चीज़ इसलिए देख रही है ताकि प्रेगनेंसी ऑल्सो इंडिकेट्स न्यू बॉर्न, न्यू बेबीज़, इन द सेंस न्यू बिगिनिंग, ओके, फ्रेश। तो दे वांट कि आप एक फ्रेश स्टार्ट उनके साथ करो, आफ्टर एक फ्रेश थिंकिंग लेके, अंडरस्टैंडिंग कि क्या है क्या नहीं है। ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है तारा कार्ड में रिवर्स है, ये जो है पीछे स्टार, ये एक तरीके से दिखा रहा है। अगर ये सीधा होता तो दिखाता कि आप कितने एनलाइटेंड हो, लेकिन जैसा कि बाकी कार्ड्स में भी है और इस कार्ड में भी है, ये रिवर्स में, विच मीन्स कि एनलाइटेंड नहीं हो। और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप एनलाइटेंड हो जाओ, आप अपनी एनर्जी में रेडिएट करो, अपने उसमें मतलब अपनी अबंडेंस के लिए, अपने लिए क्रिएशन करने के लिए ये सब करो, ठीक है। और मतलब सारी अपनी एनर्जी अपने तरफ दो, अपना कंपैशन खुद को दो, ताकि ये जो गलत लोग जिनके आसपास आप हो उनको नहीं, और उनके साथ भी थोड़ा प्यार बांटो, उनसे आप लड़ के बैठ गए हो। योर पर्सन जस्ट वॉन्ट्स द बेस्ट ऑफ यू, सीरियसली, एंड दिस हाउ ब्यूटिफुल। Since there is no judgment here, you may be married, not married, I don't care, but यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड 2 कार्ड्स आ गए हैं, क्योंकि एम्प्रेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, एंड देन देर इज सेक्शुअल लव, ओके, वेर योर पर्सन इज रिक्वेस्टिंग यू कि कि डोंट पुश देम अवे, एंड दे वॉन्ट बोथ ऑफ यू टू कंज्यूमेट। तो कंज्यूमेट आया मेरे मुँह पे,
Okay, they just want you to be intimate together. Okay, intimate in the sense of talks is also what I'm getting. Okay, talks बहुत important है. Intimate talks in the sense कि heart to heart conversations. Okay, हो सकता है आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, आपने बोल दिया अपने पर्सन से ही उल्टा कि आप ही टॉक्सिक हो. मतलब उन्होंने आपको बताया होगा सामने से, सही बताया होगा कि जिन लोगों के आप आसपास हो, जिनके लिए आप लड़ रहे हो अपने पर्सन से, वो टॉक्सिक है, और आपने उनको ही उल्टा ब्लेम कर दिया कि आप ही टॉक्सिक हो. तो वो वही बता रहे हैं कि मैं टॉक्सिक नहीं हूँ. खुद को मतलब एक बार चेक इट फॉर योर सेल्फ. ठीक है, दे आर नॉट इम्पोजिंग इट ऑन यू, दे जस्ट टेलिंग यू कि मैं टॉक्सिक नहीं हूँ. जस्ट चेक इट फॉर योर सेल्फ. ओके, दे रियली वॉन्ट यू बेस्ट. पाइलवान, सीरियसली. व्हाट? सी द एम्प्रेस एंड द एम्प्रेस, एंड इंटरेस्टिंगली इन दोनों कार्ड्स के बीच में ये आया है सेक्शुअल लव. ये कंफर्म है, दे वांट प्रेगनेंसी विद यू, दे सीरियसली वांट प्रेगनेंसी विद यू. यहाँ पे मुझे मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं आते हैं, बट यहाँ पे मेरे को सीरियसली लग रहा है कि प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड है. इफ़ दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन योर सिचुएशन, देन दे वांट टू सी यू इन अ गाउन. ठीक है, दे वांट टू टेक यू आउट ऑन अ डेट, एंड दे आर गोइंग टू टेक यू आउट ऑन अ डेट विद इन 2 वीक्स. क्योंकि इस हफ्ते में तो आपको रेवलेशन होगा. ओके, तो आई थिंक उसके नेक्स्ट वीक में वो आपको मतलब ऐसे हैप्पी फील कराने के लिए शायद डेट पे लेके जाऊँ. वहाँ पे आप गाउन पहनोगे शायद. दे सी यू एज अ वेरी क्लासी पर्सन. रियली दे मतलब दे मुझे आपके लिए वो गाना लग रहा है जो उसका गाना है अलादीन का, यू मे बी. हो सकता है ये वाला गाना वो आपके लिए गाना चाहे. ओके, यहाँ पे 11-11 लिखा है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है. जिसलिए उनको पता चल जाता है कुछ होता है आपकी लाइफ में, तो इसलिए वो आपको सारी एडवाइस दे पाते हैं, अच्छे से दे पाते हैं, विजडम से दे पाते हैं, पर आप सुनते ही नहीं हो. They see you as really very elegant. They see you as a queen, even as a goddess for some of you. For some of you though, very rare. हो सकता है ऐसे मुझे कम लग रहा है ये चीज़, लेकिन हो सकता है कि वो आपको हॉर्स राइडिंग पे लेके जाएं. ठीक है, ये आप देख रहे हो इस कार्ड का स्ट्रक्चर. दिस इज़ ऑल्सो लाइक स्टेयर्स. और वो आप गाना सुनोगे यू मे बी, तो आपको उसमें भी देखेगा कि इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्टेयर्स. And there is the Emperor in reverse. Okay, the Empress upright, the Emperor in reverse. Okay, अच्छा, अभी आप लड़ लिए हो ना इनसे, तो उनको बुरा लग रहा है कि आपसे वो लड़ लिए. आपके पर्सन को, कुछ लोगों को हो सकता है they can see through every every bullshit, and they can call that out, but problem क्या है कि दे मे हैव सेल्फ वर्थ इशूज़. दोनों ने आपको एडवाइस किया बट आपने सुना नहीं, और वो असर्ट नहीं कर पाए अपनी बात, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. हाँ, असर्ट नहीं कर पाए वो, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है. वो तब भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आप सुन नहीं रहे हो. अभी तो आप अपने खुद की हेल्प कर सकते हो, उनको समझ नहीं आ रहा है अब आपकी हेल्प कैसे करें वो. इसीलिए वो आप लड़ लिए ना उनसे, वो भी गलत लोगों के लिए, इसलिए एम्परर रिवर्स हो गया. बट ही स्टिल द एम्परर, राइट? इफ़ यू टॉक टू हिम, इफ़ यू अंडरस्टैंड हिम, रिवर्स में है बट है तो एम्परर ही. सी, अभी आइसोलेशन मतलब उनको लग रहा है, उनको ये लग रहा है बेसिकली कि उन सब के चक्कर में आपने उनको छोड़ दिया, उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको बहुत बुरा लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे हो. वो भी इन लोगों के लिए जो आपको आपसे बुरा ही चाहते हैं, और आपने उनसे बात करना सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो आपका बेस्ट चाह रहे थे, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा. जाहिर सी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, बट यही है. ओके, नेक्स्ट आपके लिए आया है मैजिशियन. ठीक है, ठीक है, विच गोज़ विद द एम्प्रेस. दे सी यू एज मैजिकल पर्सन, सीरियसली. क्योंकि लाइक अलादीन इज़ ऑल्सो अ मूवी रिलेटेड टू मैजिक.
तो है ना, एंड हियर इज़ गुड विद हैंड्स एंड फिंगर्स रिटन। और अलादीन में भी वही होता है कि उसको हाथ की सफाई, मतलब इन द सेंस इफ़ यू वुड हैव वॉच दैट मूवी ऑफ रितेश देशमुख देन यू वुड अंडरस्टैंड ओके कि उसका एक की वो था मैजिक करने का, कि वो एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ें ले आता था बिना दिखाए, तो वो वाली चीज़ है। एंड दे थिंक कि आप जहाँ जाते हो आप मैजिक फैला देते हो। एंड यू आर लाइक यू आर द लाइफ ऑफ द पार्टी। थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स, अगेन आपके लिए यही कह रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस कि आप टिक गए हो उसी बात पे कि नहीं आप गलत सोच रहे हो। आप अपने पर्सन को ये बोलते हो कि नहीं आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो, ये जो लोग मेरे आसपास है वो अच्छे हैं, लेकिन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसा नहीं है, दे डोंट वांट योर दे डोंट वांट टू डू एनी हार्म टू यू, योर पर्सन, दे ओनली वांट द बेस्ट फॉर यू, एंड दैट्स व्हाई दे वांट यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो एक बॉक्स आपने बना लिया है कि नहीं जो मेरे आसपास लोग हैं वो सही ही है, क्योंकि आप अगर पहले से नहीं देखोगे तो वैसे भी आपको जो है मतलब पता चल ही जाएगा, रिवीलिंग होगा ही, और उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ड्यू टू दिस रेवलेशन। बट दे जस्ट वांट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हर्ट, ओके। देन देयर इज डोंट वरी, ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड, राइट इन टाइम। सिंस जून इज़ प्राइड मंथ, ओके, ये ट्राइसेक्सुअल्स का कार्ड होता है, यहाँ लिखा है ट्राइसेक्सुअल्स, ठीक है। एंड ये कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली है कि इफ़ यू हैव नॉट येट कम आउट, इट मे बी द परफेक्ट टाइम टू कम आउट दिस मंथ, ओके। अभी भी कोई देर नहीं हुई है, ओके। यू कैन कम आउट दिस मंथ एंड योर पर्सन विल सपोर्ट यू, ओके। मैं बताना भूल गई, बट माई readings always are timeless and genderless unless otherwise specified, but they are always timeless and genderless. तो या ये तो मतलब काफ़ी स्पेसिफिक है, एंड डोंट वरी तो इन ये बहुत स्पेसिफिक है, सिर्फ LGBTQI+ कम्युनिटी के लिए ही स्पेसिफिक है जो पाइल 1 देख रहे हैं। तो या दे वांट टू आप जिनके भी बारे में यू वरिंग मे बी इन दिस सिचुएशन रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस, आपके आसपास जो लोग हैं यू थिंक दे आर वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ यू, दे आर नॉट रियली, जो आपके पर्सन को दिखता है, एंड दे वॉन्ट यू अगेंस्ट दिस, जो आपको रिवील हो जाएगा जल्दी, ठीक है। एंड डोंट वरी इसलिए क्योंकि डिस्पाइट एवरीथिंग योर पर्सन सपोर्ट्स यू, ओके। दे लव यू हाउएवर यू आर, दे डोंट केयर कि आप, they just don't care about anything, just love you, okay, without any conditions, without anything, they love you and taking charge इसलिए है क्योंकि they want you to take charge of your sexuality, to of your identity, so that you can live freely actually. एंड अगर आपसे नहीं हो रहा है तो, और क्योंकि इसमें आया है कि आप लड़ लिए हो बहुत स्ट्रांगली, तो आप प्लीज़ उनसे बात करो, वो आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर देंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। योर पर्सन वॉन्ट्स टू मेक पीस विद यू, ओके। योर पर्सन रियली वॉन्ट्स टू मेक पीस विद यू एंड दे वॉन्ट टू ट्रैवल एज वेल टू calm place, but overall they want to make peace with you is the main thing here, okay. So that is all for you, pile 1, okay. I'll see you in the next reading. प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के जाना, ठीक है, और ताकि आपको पता चले कि मेरा नेक्स्ट जब भी ये आएगी रीडिंग कब आएगी, ठीक है। एंड लाइक इफ़ यू लाइक इट, कमेंट टू टेल मी, ओके, हाउ इट रेजोनेट्स। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर किसी के साथ भी रेजोनेट होती है तो। शेयर विद हूएवर यू वांट टू एंड कीप स्माइलिंग, या हैव अ गुड डे, बाय। वन मोर मैसेज फॉर यू पाइल 1, आई डोंट रिमेंबर मैंने बताया नहीं, बट आपके पर्सन आपको डेजी सनफ्लावर मानते हैं, ओके, दैट इज़ इट।
सो हाई पाइल टू। तो ऑब्वियसली अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है आपके लिए। इससे पहले मैं इंट्यूटिव मैसेजेस बता देती हूँ, ठीक है। आई सॉ अ विंडो, ओके। विंडो कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी हो सकता है, वैसे विंडोज़ वगैरह, लैपटॉप, कंप्यूटर, कुछ ऐसा भी हो सकता है वैसे, ठीक है। चिड़िया भी हो सकती है, वैसे चिड़िया का मेरे को इतना लग नहीं रहा है, ठीक है। फिर आई सॉ टेरेस, तो टेरेस होटल था कोई, हो सकता है, हो नहीं सकता, मतलब मुझे काफ़ी सर्टन आ रहा है, काफ़ी फॉर्म कि विद इन अ वीक योर पर्सन विल सर्टनली मेक इट हैपन, दे विल टेक यू आउट ऑन डिनर और समथिंग, या डिनर और समथिंग इन अ रेस्टोरेंट फॉर श्योर, और अ होटल, इन अ टेरेस होटल, ओके, इन लेस दैन अ वीक। और आप वहाँ ट्रैवल करोगे साथ में, बिकॉज आई ऑल्सो सॉ चेयर्स इन रेस्टोरेंट, ओके। सो यू विल सिट एंड टॉक, again you will sit and talk, because I saw that you're watching aeroplanes and birds घास पे बैठ के, and I heard under the blue sky, so it may mean something. I also heard shh babe, shh relax babe, I'm here. तो हो सकता है आप में से किसी के पर्सन आपको बेब बुलाते हैं, ओके। सो या एज आई सेड, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको बेबी बुलाते हैं, तो लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग नाउ, ओके। बहुत सारे कार्ड्स हैं आपके लिए, बहुत सारे कार्ड्स, पाइल 2, ठीक है। सो फॉर माई लव मैसेजेस डेक, फर्स्ट इज़ द हाई प्रीस्टेस। यू मे बी द डिवाइन फेमिनिन इन योर कनेक्शन, तो वो आपको बताना चाहते हैं कि इट्स रिटन वाटर, तो हो वाटर साइन तो नहीं लग रहा है मुझे, इतना लग रहा है कि जिस रेस्टोरेंट में आप लोग जाओगे, अगर जाते हो तो वहाँ वाटर या पूल बहुत प्रोमिनेंट होगा, ओके। एंड ये इंट्यूशन इज़ योर गाइड, तो आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा अगर ये मैसेज सही है या कुछ भी है। इनर टैलेंट्स, हो सकता है आप अपने इनर टैलेंट्स को केटर करो, एंड ऑल्सो इनर टैलेंट बहुत अच्छा लगता है आपके जो भी टैलेंट्स हैं आपके पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट यू टू केटर टू योर इनर टैलेंट्स, ओके। आप यू आर द सेंटर ऑफ हिज वर्ल्ड, हिज और हर और देम, ओके, बिकॉज लाइक genderless and timeless readings, and they see you as someone who protects the world with a horned diadem, मतलब इट कैन ऑल्सो मीन फॉर सम ऑफ यू, जो मुझे लग रहा है कि मे बी you consider your person to be your world and you protect them, and they believe कि आप लोग intuitively connected हो, detox, this is more like some drink that I'm getting, मुझे ऐसे person wise या situation wise नहीं लग रहा है आपके लिए, it's more like आपकी अपनी body को detox करिए। कॉल, इनको कॉल करो आप राइट नाउ वाइल वॉचिंग दिस मैसेज, while watching this reading, please call them, please give them a missed call, okay, at least मैसेज नहीं, कॉल। फॉर सम ऑफ यू यू थिंक, स्पेशली अगर मेल्स ये देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके जो पर्सन है आपके बारे में भूल गए हैं, बट उनको आपकी टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस भी याद हैं, ठीक है। एंड वो फ़ोन ही पकड़ के बैठे हुए हैं अपना, बिल्कुल कि आपका कॉल आए वो उठा लें, वेट कर रहे हैं वहाँ पे कॉल का। माझे तुझ्यावर प्रेम आहे, आई लव यू इन मराठी लोग हो सकते हैं यहाँ पे। एनीथिंग दैट इज़ फोर्स्ड इज़ नॉट लव, स्टॉप परसुएडिंग आफ्टर रिजेक्शन, ओके। लेट्स सी, स्टेप आउट ऑफ योर थॉट्स टू सी द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी में हो क्या? टेक द रेंज ऑफ द सिचुएशन इन योर ओन हैंड्स। ये तीनों कार्ड्स कनेक्टेड है। आई हैव टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ दीज कार्ड्स। वेट, आई लव यू अ टन, ये तो आपका 2 बार आ गया है।
एक बार मराठी में आई लव यू, फिर अलग से आई लव यू। लेटर, फिर आपका कॉल भी आया था, वो आपके टेलीफोन कॉन्वर्जेशन से हो सकता है उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह करे हुए थे, तो वो सुनते रहते हैं। और लेटर हो सकता है आपने जो भी उनको चैट्स मैसेजेस जो भी भेजा था लिख के, वो सब कुछ वो पढ़ते रहते हैं, इंक्लूडिंग लेटर्स, ब्लॉग्स, कुछ भी राइटअप टाइप जो भी आपने उनको भेजा था वो पढ़ते रहते हैं। यू आर सो लवेबल, यू अट्रैक्ट लव एंड अटेंशन। ओके, ये काइंड ऑफ गोज विद दीज। ओके, यू आर माई काइंड ऑफ वियर्ड। ओके, वेरी नाइस। दोनों ही उसमें जो है ये आया है कुछ ना कुछ LGBTQI+ कम्युनिटी से रिलेटेड, विच आई लाइक, सो दैट यू नो इट्स मोर इंक्लूसिव। तो वैसे भी ये रीडिंग्स टाइमलेस एंड जेंडरलेस ही हैं, तो राइट इन टाइम। हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो पैनसेक्सुअल हों या पेंटासेक्सुअल भी हो सकते हैं। ओके, पेंटासेक्सुअल आप लोग हो सकते हो वैसे, विच इज़ वाई आई थिंक ये होता है, क्योंकि पेंटासेक्सुअल इज़ अट्रैक्टेड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। हो सकता है यू आर गेटिंग टू मच अट्रैक्टेड टू एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स, विच इज़ वाई यू नो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा आप यू नो आपकी इमेजिनेशन में आपने किसी को अपना क्रश व्रश बना रखा है और वो थर्ड पार्टी बन रहा है दोनों के बीच में। हाँ, एंड यू आर ऑब्सेसिंग ओवर दिस क्रश। यस। तो वो कह रहे हैं कि उस ऑब्सेशन को बंद करो एंड टेक द रेन्स इन योर ओन हैंड्स। यू आर सो लवेबल बिकॉज यू नो आप अपनी फैंटेसी में जिस भी लाइक इमेजिनरी क्रश से प्यार करते हो, उससे बाहर निकल के देखो, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। यू आर माई काइंड ऑफ गर्ल। यस। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग शायद यू आर ट्राइंग टू टेक द ईजी वे आउट, विच इज़ वाई योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू यू नो मेक यू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होता है। ओके, जस्ट बिकॉज यू ट्राइंग टू डू दैट डजंट मीन इट विल बी सक्सेसफुल, इट्स नॉट नेसेसरी। व्हाट एल्स? दिस वॉज इन रिवर्स, दिस इज़ अग्रीएबल। ठीक है, तो आप भी शायद लड़ लिए हो अपने पर्सन से। पाइल 1 में भी लड़ लिए थे वो अपने पर्सन से। हाई प्रीस्टेस, 2 बार आया आपके लिए। आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द लवर्स बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, एंड ऑल्सो बैलेंस लाओ अपनी लाइफ में। बैलेंस लाओ बाय सीइंग द रियलिटी। द एम्परर, ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है वैसे। पुरुष एंड प्रकृति और पुरुष, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो पुरुष वाले उसमें आ गए हैं, आप प्रकृति के उसमें आ जाओ। यानी कि वो तो अपने मैस्कुलिन उसमें आ गए हैं, बैलेंस मैस्कुलिन बन गए हैं, आप भी अब बैलेंस फेमिनिन बन जाओ। मोस्टली ये किसी फीमेल के लिए है वैसे मैसेज, मोस्टली आई मीन किसी, एज आई सेड ये जेंडरलेस है तो किसी के लिए भी हो सकता है, बट वन ऑफ द फीमेल इन द सेंस जो लोग फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट करते हैं ना, फेमिनिन पीपल के लिए है ये ज़्यादातर। तो the viewers are feminine. The hermit in reverse, तो उनसे बात नहीं कर रहे हो आप। पाइल 1 से काफ़ी रिलेट कर रहे हो वैसे तो। द सन, हो सकता है आप उनसे बात नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आपने अपने मन में आपने अपने मन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बना ली हैं, आपको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, कितना ज़्यादा हो सकता है आप ओवर थिंकिंग ट्रैप में फंस गए हो। तो वो चाहते हैं कि आप अपने थॉट से बाहर निकलो और देखो कि पॉजिटिव है कितनी सिचुएशन। अकेले मत रहो, उनसे बात करो, ठीक है।
उनसे बात करो, मिलो जाके उनसे, मोस्ट प्रॉब्ली ऑब्वियसली सेफली, ताकि उससे ये पॉजिटिव चीज़ आएगी, आपको दिखेगी पॉजिटिविटी। ये एक लीप ऑफ फेथ लो आप, एंड यू सी द मैजिक इन द सेंस कि आप कुछ चीज़ को लेकर इतना स्ट्रेस हो रहे हो ना, वो चीज़ एक्चुअल में है ही नहीं। मतलब आप कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लग रहा है कि यार कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बट वो प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, द वर्ल्ड है यहाँ पे ब्राह्मण, तो यहाँ पे भी मुझे इससे यही लग रहा है कि अपना थोड़ा ना थर्ड आई तो नहीं, अपने 7th क्राउन चक्र पे थोड़ा काम करो आप। और आपके लिए देख लेते हैं, इन कार्ड्स में से आया है एल मौर्या, तो 44 में भी एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू। 12 स्टैंड से मुझे 12 चक्र लग रहे हैं, 7 इन योर बॉडी, 5 इन द यूनिवर्स। ओके, ये सब आपको बैलेंस करने हैं। यस, डीएनए हीलिंग करनी है आपको, डीएनए एक्टिवेशन, डीएनए हीलिंग असेंशन के लिए। और हो सकता है मॉकरी रेट्रोग्रेड से आप काफ़ी अफेक्ट हो रहे हो, तो वो भी थोड़ा बैलेंस करो आप। सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में इसमें लिखा हुआ है, तो देन देयर इज थेरेपिस्ट बे। ओके, तो वाइट फ्लेम। ओके, आपको आप अपनी विजडम, जैसा कि मैंने कहा गया, विजडम यूज़ नहीं कर रहे हो, आपके लिए एक एडवाइस है थेरेपिस्ट पे से कि यूज़ योर विजडम, ठीक है, एंड यू नो उनके साथ, अपने पर्सन के साथ डेडिकेशन, कोऑपरेशन के साथ काम करो, ना कि उनके अगेंस्ट उनसे लड़के। स्फिंक्स आया है यहाँ पे, मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो हैं दे आर कीपिंग अ वॉच ऑन यू, इन द सेंस कि दे आर कीपिंग अ वॉच कि आप क्या कर रहे हो, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, या आपका लास्ट सीन वगैरह चेक करना, ये सब वो कर रहे हैं, ठीक है। पीस एंड वननेस की बात हो रही है, तो आप उनसे, यही आ रहा है आपके लिए मैसेज बार बार कि आप उनसे लड़के बैठे हुए हो। अगर आपको स्ट्रगल चल रहा है कुछ अपनी आइडेंटिटी से रिलेटेड, तो आपके पर्सन आपकी हेल्प करेंगे, उनसे बात कीजिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे 12 रेज की बात आई है, तो फ्रीक्वेंसी की बात आई है, वही चीज़ है, कॉन्शियसनेस। वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ लाइक, इन वन थ्योरी इट्स लाइक कि वी आर वन कॉन्शियसनेस split into different bodies, okay? तो if that helps you, that is what I'm telling you, okay? बस मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भी चक्र की बात है, आपको चक्र का बहुत है, आपको 12 चक्र के बैलेंस का आपको सर्च करना चाहिए, और करना भी चाहिए हीलिंग और बैलेंस, ठीक है। देन देयर इज़ लेमूरियन हीलिंग, अभी मैंने हीलिंग की बात करी और हीलिंग का कार्ड आ गया। यहाँ पे लिखा है, व्हेन 2 or more गैदर विद ह्यूमिलिटी टू फोकस ऑन दीज क्रिस्टल्स, पावरफुल हीलिंग टेक्स प्लेस। हो सकता है आपके पर्सन जो है वो क्रिस्टल वगैरह आपके पास, या तो आप गले में लॉकेट वगैरह पहनते हो जो आपको पता नहीं है, बट इट्स अ हीलिंग वाला स्टोन, इट्स अ मीनिंगफुल स्टोन, ओके। एंड द थिंग इज़, आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की बहुत ज़रूरत है। हार्ट चक्र इन द सेंस अपने पर्सन के साथ मिल के, मतलब कि बेसिकली वही है कि आप अपने पर्सन से बात करोगे तो काफ़ी विजडम, और ये सब यहाँ पे भी लेमूरियम विजडम की बात हो रही है, विजडम, हार्ट, कॉन्शियसनेस। अर्थ लव्स, नर्चर्स एंड वेलकम्स यू, सो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ जॉय एंड सेलिब्रेशन। सो ये अर्थ के बजाय आप योर पर्सन कर लो, बेसिकली हो सकता है आपके पर्सन कोई अर्थ साइन हो। ओके, फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल यहाँ पे लॉर्ड मैथ्रे एंड रिवर्स आया है, यहाँ पे ब्रदरहुड की बात होती है, तो मुझे ये लग रहा है इस कार्ड से ये आ रहा है
हो सकता है आप लोग आइडेंटिटी अपनी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, एंड यू आर मे बी यू आर गे कपल, ओके, एंड कपल इन द सेंस कि यू एक्चुअली लव देम बट यू आर ट्राइंग टू डिस्कार्ड इट बाय सेइंग कि नो दे कैन नॉट बी माई, यू नो, आई कॉन्ट लव देम, आई कैन ओनली लव देम एज अ ब्रदर. तो योर पर्सन वॉन्ट्स टू लेट यू नो कि डोंट लाइक डिस्कार्ड योर आइडेंटिटी, ताकि आपकी लाइफ में थोड़ा पीस आए. आप जो ये अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो ना, इसकी वजह से बहुत डिस्टॉर्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, जो मुझे आ रहा है दिमाग में, ठीक है. पीस नहीं है आपकी लाइफ में इसकी वजह से. फिर आपका आया है एयर कार्ड इन रिवर्स, ठीक है. तो यहाँ अगेन ये कार्ड रिवर्स में आया है. यहाँ पे आया यूनिकॉर्न्स, ठीक है. एनलाइटनमेंट, असेंशन, एंथुसियाज्म, फ्रीडम एंड डिवाइन विजन. ऑल्सो आस्क देम टू प्योरीफाई करेंट्स ऑफ एयर एंड ब्लो देम टू पोल्यूटेड एरिया सो दैट दे मे बी क्लींस्ड. ओके, हो सकता है ये जो है ना, यहाँ पे फ्लावर्स का भी है, तो पॉलन आ रहा है मेरे दिमाग में, उससे घूम फिर के वही आ रहा है इसमें भी कि आपने अपनी आइडेंटिटी शायद एक्सेप्ट नहीं कर रखी है, बिकॉज मे बी यू बिलोंग टू स्ट्रिक्टली क्रिश्चियन काइंड ऑफ फैमिलीज़ वेयर दे आर लाइक कि यू नो बीइंग गे इज़ अ क्राइम, इज़ समथिंग अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, एंड ये सब पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं वो लोग. मुझे तो बकवास ही लगती है, बिकॉज यू नो लाइक जस्ट डिस्कार्डिंग समवन्स आइडेंटिटी इज़ नॉट राइट एट ऑल, ठीक है. तो हो सकता है वो आपसे बोलते हों कि अरे हम तुम्हारा प्योरीफिकेशन करवा देंगे. प्योरीफिकेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इन क्रिश्चियन फैमिलीज़. तो वो बोलते होंगे कि हम आपका प्योरीफिकेशन करा देंगे, तो यू विल बी, यू नो, यू विल नॉट बी गे एनी मोर, और इस वजह से आपका सेपरेशन हो रहा होगा आपके और आपके पर्सन के बीच में. मेरे को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे गे वाले वो आ रहे हैं कि ये गे किसी कपल को सुनना है, ओके, वन ऑफ द पर्सन्स. तो बेसिकली दे वांट यू टू नो कि ऐसे करने से, उनकी बिलीव्स पे बिलीव करने से आपका रियलिटी, आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी चेंज नहीं हो जाएगी, ओके. द मून, दे वांट टू मेक पीस विद यू, एक्चुअली दे वांट टू मेक पीस विद यू. देन they want, maybe they know you have feminine qualities, a lot of feminine qualities, and you live in your femininity, but which is quite like stereotypically जो feminine नहीं माना जाता है वैसे हो आप, and yeah, and आप वैसे एक्ट करते हो जिसकी वजह से आपकी फैमिली इज़ लाइक not very acceptive of you. That is very sad, but your person really loves how you radiate in your intuitive energy, how you are, you know, your actual emotional energy. उनको बहुत अच्छा लगता है. Don't try to just act very tough, like don't be the tough guy वाला चीज़. Sorry. Then there is Huna prayer for you. तो ओके, यहाँ पे हुना प्रेयर लिखा हुआ है. फर्स्ट एड्रेस योर प्रेयर टू एन एंजल और मास्टर ऑफ योर चॉइस. स्टेट योर रिक्वेस्ट 3 times इन पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है. तो आप अपनी रिक्वेस्ट ऐसे हुना प्रेयर करके देखना. नंबर 8 है ये. तो 8 जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. देन सिट विद योर पाम्स अप एंड से मे द रेन ऑफ ब्लेसिंग्स फॉल, सो बी इट. और इसको 30 दिन करना, फिर रुक जाना, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ओके. एंड आफ्टर दैट यू नीड टू टेक एक्शन व्हेन यू फील इंट्यूटिवली, ठीक है. एंड यू हैव टू डू दिस हुना प्रेयर स्पेशली फॉर सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. और अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखो. देन देयर इज़ फायर इन रिवर्स. तो पैशन इन रिवर्स लग रहा है मुझे. तो ये सी न्यू टू अ हायर फ्रिक्वेंसी इन रिवर्स. तो आप हायर फ्रिक्वेंसी में नहीं रेडिएट कर रहे हो, बिकॉज द थिंग इज़ लाइक यू ट्राइंग टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, बट इट्स एक्चुअली कॉन्फ्लिक्टिंग, यू नो, दैट्स क्रिएटिंग इनर ट्राइबल्स. तो कोई फ़ायदा नहीं है.
ये बहुत स्पेसिफिकली मुझे किसी गे कपल के लिए ही लग रहा है, ये मुझे हेट्रोसेक्सुअल कपल के लिए नहीं लग रहा है वैसे। ये पायली पूरी मेरे को गे कपल के लिए ही लग रही है मेरे को सच में। फिर आपके लिए है जीसस इन रिवर्स। ओके, इंटरेस्टिंग। ऐसे कुछ आया था ना क्रिश्चियन वाला भी। कुछ आया था ऐसे क्रिश्चियन वाला भी, मेरे को अब याद नहीं है, लेकिन very strongly some of you believe in Christian beliefs which discard people's identities, like you people can't be gay and all that nonsense, और इसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपकी यूनियन वगैरह में। डोंट डिले इट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस limiting beliefs. Don't believe in these beliefs. Identity is not something that is, it's very private. Okay, उसमें आप ही का हक है, आप ही का ओपिनियन होना चाहिए और किसी का नहीं होना चाहिए। Then there is Archangel Metatron's retreat in reverse. See, since you are not, this talks about spiritual discipline, okay? तो ये reverse में है. Since you are not accepting your identity ना, a part of being spiritual is accepting yourself for who you are, okay? That's why anybody can be spiritual. Like most of the people are spiritual beings, not actively, but like yeah, they are spiritual beings in human experience, living human experience. तो the thing is कि आप नहीं अपने आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने आप को खुद से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कोई तरीके से, जिसकी वजह से जो या कोई ट्रूथ है आपकी लाइफ में जो आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो कोई तरीके से, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से अपने स्पिरिचुअल विजडम में नहीं हो, विच इज़ वाई ये कार्ड रिवर्स में आया है। और ये आपको यही सजेस्ट करता है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो जो भी ट्रूथ है। सी, यहाँ पे आया था पैलेस अथीना इन रिवर्स, ठीक है, एंड इट टॉक्स अबाउट सोर्ड ऑफ ट्रूथ इन द सेंस एस ऑफ सोर्ड्स। और इन रिवर्स में इसका मतलब कि आप अपने आप से सच नहीं कह रहे, आप लोगों से सच नहीं कह रहे, स्पेशली रिगार्डिंग टू योर आइडेंटिटी। यू आर नॉट यूजिंग योर विजडम टू सेटल डिस्प्यूट्स। आप हायर पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे हो, आपको लग रहा है बहुत ख़राब हो जाएगी सिचुएशन, सब बर्बाद हो जाएगा और ये सब, लेकिन आप देख नहीं रहे हो कि इससे अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में। ओके, तो ये ही था वैसे तो आपके लिए पाइल 2। हाँ, यही था आपके लिए बस, और तो कुछ नहीं। तो मतलब आपको जैसी भी लगी हो ये रीडिंग, जैसी भी लगी हो, आप तो कितनी सी मैसेज, आई लव यू, देन एंड दे लव यू लॉट, दे रियली लव यू लाइक अ लॉट, सीरियसली दे डू। आई डोंट रिमेंबर इफ आई टोल्ड यू दिस, so I will tell you. They're telling you कि basically see, they're saying na, shh, relax babe, I'm here. They're there for you, okay? They want to go out on a restaurant, spend time with you, watching airplanes or birds, घास पे बैठ के टेरेस होटल पे लेके जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, और ये आपका दे विल मेक इट हैपन विद इन अ वीक। ओके, सो बाय द विंडो। तो विंडो से मुझे ये भी आ रहा है कि ओपन योर सेल्फ टू द पॉसिबिलिटीज़। ओके, तो दैट इज़ इट फॉर यू पाइल 2। आई होप यू लाइक्ड इट। ओके, हैप्पी प्राइड मंथ 2021 एंड या, इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट तो प्लीज़ कर देना मुझे बताने के लिए कि इट रेजोनेटेड, एंड
obviously like button दबा देना. That is all for today, and I'll see you in the next reading whenever that will be. Till then, stay tuned by pressing the bell icon, obviously. Again, I'm saying that. And yeah, have a good day, keep smiling, and please just accept yourself just the way you are. It's very struggling, actually, journey with self, but try your best to be with yourself, okay? That's all. Have a good day.